हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्राइबल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर लेना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का, यानी कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए इमोशनल तो सोच ही रहे हैं पर थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होने वाला है। ये पहले ही कार्ड ने हमको बता दिया है। चलो, इमोशनल पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं आप इस समय पर। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, तो पहले हम कार्ड सारे निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपको इसके बारे में बताएंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ओके। 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, तो ये हम उनके करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं। अभी करंट फीलिंग्स क्या चल रहे हैं। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड, ओके। यहाँ पर आ गया है द टावर, यहाँ पर आ गया हेरीफेंट का कार्ड, यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्स का कार्ड, यहाँ पर आ गया है द मून का कार्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सारे कार्ड यहाँ पर हमने निकाल लिए हैं। और अगर हम इनकी राशियों की बात अभी करते हैं तो ये जो पर्सन हो सकते हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है उनकी सोच आपको लेकर के क्या चल रही है, वो तो दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत सारे जैसे खतरों का खिलाड़ी होता है ना, ये उस तरीके की सोच के साथ में आपकी तरफ आ रहे हैं। खतरों का खिलाड़ी इसलिए मैंने कहा है क्योंकि रिलेशन आप दोनों का इतना भी आसान नहीं है। ये रिश्ता जो है ना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है ये खास, ये टावर का जो कार्ड है, ये टावर का कार्ड ये चीज को दिखा रहा है कि रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो बहुत अच्छी तो नहीं है, पॉजिटिव तो नहीं है, बट एनी हाउ चीज़ों को बेहतर करने की तरफ चलाया जा रहा है। एनी हाउ चीज़ें अच्छी हो सकें इस पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ट्रेडिशनल वेज में चलने की कोशिश हो रही है। देखो, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बड़ी मुश्किल में ही आप दोनों ने एक दूसरे को ये बात बोली है या एक दूसरे तक ये बात पहुंचाई है, एक दूसरे के दिल तक ये बात पहुंचाई है। और अब जा करके जब ये बातें आपके पर्सन को समझ में आ रही है या अब जा करके आपके पर्सन के दिल तक ये बातें पहुंच रही हैं, तो इनको ये बात तो लग रहा है कि हाँ हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब इसे ट्रेडिशनल वेज में आगे बढ़ाना, मतलब ये इस रिलेशन का कंटिन्यू चलते रहना। यदि आप शादी करने लायक हैं तो शादी करेंगे या फिर इसको रिश्ते को मेंटेन करके रखना, अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती जा रही है। एक बहुत बड़ा एक लुकआउट है कि यार ये भी तो अभी काम करना है कि भाई इस रिश्ते को हमको चलाना है, इस रिश्ते पर इस तरह से अभी वर्क करना है और ये इतना आसान नहीं है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है अभी आपके पर्सन के ऊपर ना बहुत वर्कलोड है, ऐसा लग रहा है। तो उनका ना डबल थॉट्स चल रहे हैं, ड्यूअल थॉट्स चल रहे हैं, दो तरफ, मतलब अपने काम पर भी फोकस होना पड़ता है और आपकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो अपने काम पर भी फोकस कर रहे होते, अपने काम को भी ध्यान दे रहे होते और वहीं दूसरी तरफ वो आपकी तरफ भी फोकस कर रहे होते, आपकी तरफ भी ध्यान दे रहे होते, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बीच ऐसा होता है कि आप वैसे तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत उनका वेट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और आपको आ जाता है गुस्सा, और आप थोड़ा सा नहीं बहुत सारा गुस्सा दिखा देते हो और आपको लगता है कि अब मैं भड़क जाते हो, एकदम गुस्सा हो जाते हो, उनके छोटे छोटे एक्शंस पे भड़क जाते हो। और भड़कने का कारण भी होता है कि वो आपको टाइम ना देकर के पता चलते किसी की रील लाइक करने पहुंच गए, किसी ने कोई पोस्ट किए तो उसको लाइक करने पहुंच गए, आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो आपको पता चल जाता है तुरंत किसी ने कोई पोस्ट किया है और वो कुछ ही घंटे पहले हुआ, तो आपसे तो बात हुई नहीं पर वहां उन्होंने उसको लाइक कर दिया, बस वही एक पंगा हो जाता है आप दोनों के साथ में, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, ये पर्सन आपको अपना कनेक्शन बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखाते हैं, प्यार बहुत करते हैं, रिलेशन बहुत जबरदस्त है आप दोनों का। और ये रिश्ता जो बहुत गहरा है, जो रिश्ता ये बहुत पक्का है, ये आपको समझ में आता है। ये रिलेशन बहुत ज्यादा सुंदर है, ये चीज भी आपको समझ में आती है। यहाँ ये पर्सन आपके लिए प्यार वाला कप लेकर के बैठे हुए हैं।
प्यार वाला कप इसलिए क्योंकि चाहे कितनी ही लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्यार तो इनको आपसे ही है, अंडरस्टैंडिंग इनको आपसे है। अच्छा, आप भी बहुत पूरा पढ़ा लिखा कर भेजते हो अपने पर्सन को कि देखो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मेरे को ऐसा चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ऐसे, तो पूरा एकदम सिनेरियो एकदम क्लियर रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तुमको ये बात बोली नहीं थी पहले, मैंने तुमको ये बात समझाई नहीं थी पहले। आप पूरी बातें बता करके रखते हो, आप पूरी चीज़ें समझा कर रखते हो, और आप इनसे डिमांड भी करते हो। अगर आपका दिमाग खराब हो जाता है ना, गुस्सा हो जाता है, तो आप इनसे पूरा अपना दिमाग खराब कर्जा जो उन्होंने आपके ऊपर कर दिया ना, उसका भी पूरा पूरा हिसाब किताब रखने की कोशिश करते कि भाई तूने मेरा दिमाग ऑफ किया ना, मेरा दिमाग गुस्सा किया है, तो अभी इसको शांत करने का भी तुम्हारा ही जिम्मा है, तुम ही इसको शांत करोगे, तुम ही इसको समझाओ, मनाओ, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता। तो अब फिर आपके पर्सन आपको मनाते भी हैं प्यार से। हो सकता है आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हो, या फिर आपको कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए सलाह देते हैं, कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे कि आप खुश हो जाओ, जिससे कि आप अपनी दिल की मतलब शांति आप धारण कर लो। ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पुराना भी कुछ समय गुजरा है, उसमें आपके पर्सन ने आपको कुछ तो ऐसा कहा है जिसमें आप उनको अच्छा खासा सुनाया हुआ है, क्रोध किया है, गुस्सा किया है, और अब आपके गुस्से से उनको डर भी लगता है, चुपचाप सुनते रहते हैं। वो क्या करें, अब आप कुछ जवाब देंगे तो अभी आप भड़क जाओगे, ऑलरेडी भड़के हुए हो, और आपके मन में लगता रहता। अब आप क्या होता है, पहले एक बात पे गुस्सा हो जाते हो, फिर अपने दिमाग में थोड़ी देर शांत हो जाते, फिर कुछ और याद आता है कि ये भी तो किया था उसने, ये बात भी तो बोली थी, इस बात पे ये तो इस तरह से रिएक्ट किया था। तो वो जैसे जैसे आपको याद आता जाता है, आप उस बात को कहते जाते हो, आप उतना उनको बिल्कुल बोलते जाते हो। अब वो सोचते कि बात खत्म हो गई है, आगे बढ़ते हैं, पर फिर से कुछ बात आ जाती है, फिर आप कुछ बात सुना देते हो, फिर गुस्सा हो जाते हो, वो फिर तो वो इस चीज से भी चिढ़ जाते हैं कि आपको क्या होता है ना, बार बार या तो आप इतनी सारी कंप्लेन लेके आ जाते हो, या फिर वो बार बार एक पॉइंट आपको याद आता जाता है और आप उन पर लड़ाई करते हो, आप उन्हें माफ नहीं कर पाते हो कभी कभी। तो उनको ये लगता है कि यार ये बड़ा गड़बड़ काम है, ये वाली बात तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और वो इससे डर जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आपको लगता है पेनफुल सिचुएशन जब तक आपके दिल में रहेगी, जब तक आपको दुख होता रहेगा, जब तक आपके मन में चिड़चिड़ाहट होती रहेगी, आप इनको बातें सुनाते रहोगे, तब तक आप चाहोगे कि इनको रियलाइज हो, इनको समझ में आए कि आपको क्या लग रहा था, इनको रियलाइज हो कि आप किस पेनफुल सिचुएशन में थे, इनको ये रियलाइज हो कि आपको क्या महसूस हो रहा था। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। अब इस पॉजिटिविटी के साथ, इस कनेक्टिविटी के साथ आप रहना चाहते हो, ये आप जानते हो, और अब इस व्यक्ति के बगैर भी नहीं रह सकते कि ऐसा हो कि व्यक्ति कहीं चला जाए, नहीं, आप इसके बिना नहीं रह सकते। और दिक्कत क्या है कि इनको भी आपके बिना कहीं चैन नहीं, ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। चलो कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे, और क्या थॉट प्रोसेस हैं और क्या क्या गाइडेंस है यहाँ पर। चलो तो देखो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आ गया, पहला है। पहले हम सारे कार्ड निकाल लेते हैं। यहाँ पर लव योरसेल्फ फर्स्ट का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया रिलीज योर एक्स का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया है सोलमेट। ओके, तो देखो डेफिनेटली, एंड यहाँ पर है रिकंसोलेशन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली आप दोनों ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हो, एक दूसरे को बहुत महत्वता देते हो, एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाते हो। लड़ाई भिड़ाई कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोग प्यार से रहना पसंद करते हो, बात में मतलब बात करना। अब देखो रिलेशन भी बहुत लोग कहेंगे कि नहीं हम तो नहीं करते बात, हम तो ब्लॉक कर देते, भाग जाते, तो भाई तो फिर क्या मतलब है। आप ब्लॉक करके भागने वाले लोगों के लिए तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई आप पे लड़ाई होगी, और आप किसी व्यक्ति के साथ रहेंगे, लड़ाई होगी ही। बट द थिंग इज दैट कि आप उस व्यक्ति से लड़ने के बाद भी उस व्यक्ति के पास वापस जाते हैं, लड़ने के बाद भी उस व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, लड़ने के बाद भी उस रिलेशन को फिर से एक्सेप्ट करते हैं, लड़ने के बाद भी आप उस रिलेशन को बहुत महत्व देते हैं। दैट इज द पॉइंट, ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक रिलेशन में, तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर यही चीज दिख रही है कि आपका पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रिलेशन को अंडरस्टैंड करो, वो चाहते हैं कि आप दोनों बातचीत करें, और भाई जो बात एक बार में समझा दो। और वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करो, आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दो, आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा एक सिनेरियो समझो, ठीक है।
तो वो सिनेरियो समझाना चाहते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं कि प्यार क्या होता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और आप उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो ये आपको बताना चाहते हैं। ये कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त है और ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे पुरानी बातों को वो रिलीज करना चाहते हैं। मतलब आपके अंदर अगर कुछ चीज़ भरी हुई है, पुरानी बातें बार बार आपकी बार बार वो जो है ना बार बार याद आती जाती है, लड़ाई करते जाते हो, वो चाहते हैं कि वो एक बार में रिलीज करो। सोलमेट है ये आपके, ये आपको याद दिलाते हैं कि देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे सोलमेट हैं, आप मेरे कनेक्शन है और आपसे मैं दूरी पर नहीं जा सकता हूँ। तो वो ये जो कनेक्शन है आपका, वो इस पर फोकस करते हुए नजर आते हैं, वो इसके बारे में ज्यादातर डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं, वो इसके बारे में यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे होते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये फिलहाल की रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हो। कि वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।